आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी शिवी सखी यानी कृष्ण सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और अच्छा सा टॉपिक लेकर। एक और जो इससे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं क्योंकि जन्माष्टमी जो है आने वाली है। जो कृष्ण के प्रेमी हैं उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार बेसब्री से रहता है जन्माष्टमी के लिए। पूरे साल इंतज़ार करते हैं वो लोग और अब उनके लिए एक उल्टी गिनती शुरू हो गई है जन्माष्टमी की। हाँ जी, उससे संबंधित ये प्रश्न मुझे लगा तो इसलिए मुझे लगा मैं वीडियो बना देती हूँ। उसमें एक भक्त ने मुझसे पूछा था कि क्या हमें हर साल जन्माष्टमी पर ठाकुर जी का जो प्रॉपर जो जन्म करवाया जाता है सब अलग अलग विधि अनुसार। मुझे वो विधि नहीं आती, मैं झूठ कहने लगूँ, मुझे वो विधि आती है, मुझे नहीं आती कि ऐसे जन्म कराया जाता है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है, देखा है कि जन्म कैसे होता है। कहीं बहुत से लोग मैंने खीरे में देखा है करवाते हैं जन्म। किसी की कोई विधि होती है, किसी कोई विधि होती है। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हमको ठाकुर जी का हर साल जन्म करवाना ज़रूरी है। जन्माष्टमी जो है ठाकुर जी का जो है जन्मदिन माना जाता है। मतलब इस दिन जो ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण किया था, वसुदेव के पुत्र ने अवतार ग्रहण किया था, देवकी के नंदन ने नंदन ने जो है जन्म का एक लीला की थी उन्होंने इस दिन। तो इस रूप में ये जो जन्म की अष्टमी जो है बनाई जाती है, जन्माष्टमी हम जिसको बोलते हैं। मैं अगर आपको बताऊं भाई, देखिए, अगर आप लोग बहुत से जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या हम लड्डू गोपाल ले आएँ, क्या इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं पंडित जी से या फिर ना करवाएं, ज़रूरी नहीं है। और ऐसा ही यही प्रश्न भी है जैसे कि क्या इनका जन्म करवाना खीरे से ज़रूरी है। लोगों को मैं बता दूं भाई, देखो, मुझे ना पंडिताई बिल्कुल नहीं आती है, मैं कोई पंडित नहीं हूँ। विधि अनुसार जो लोग करते हैं, जो पंडित जो ब्राह्मण लोग करते हैं, जो मंत्र से आमंत्रित किया जाता है, कई सारे मंत्रों अनुसार जो विधि है, कई सारी सामग्री के साथ जो विधि होती है उसके अनुसार जो मंत्र बोले जाते हैं, उसके अनुसार जो भी होता है, जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो करवाई जाती है, या जैसे जन्म हुआ वो करवाई जाती है। भाई मैं सीधे बता दूं, मुझे प्रक्रिया नहीं आती और हो सकता है क्या 95% लोगों को नहीं आती होगी ये प्रक्रिया कि पूरी अच्छे से प्रॉपर जिसे कहते हैं पूरे एक मंत्र क्या होता है, किस विधि अनुसार होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब सिर्फ ब्राह्मण लोग ही जानते हैं जो करते हैं इस चीज़ों को। हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं। तो इस चीज़ में कहती हूँ, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में पहले बता देती हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है उसके बारे में बाद में बताऊँगी। प्राण प्रतिष्ठा का भी कुछ इसी से सिमिलर क्वेश्चन है। कई लोगों आपने सुना भी होगा कि प्राण प्रतिष्ठा ज़रूरी नहीं होती करवानी, क्योंकि ठाकुर जी हैं ऐसे, क्योंकि जब हम इसमें भाव लाते हैं, उसमें हम अपना प्रेम जो है जब हम अपने ठाकुर जी में, तो उसमें प्राण अपने आप आ जाते हैं। मंत्रों से आह्वान करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। फिर भगवान को हमारी जो भावनाएं हैं वो आह्वान कर देती हैं, ठाकुर जी को अपने आप खींच के ले आती हैं उसमें। तो जो हमारी भावनाएं हैं, जो प्रेम है, जिसके वशीभूत ठाकुर जी हैं, वो उसमें अपने आप आ जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिना मंत्रों से भी वही काम किया जाता है। वो मंत्रों की शक्ति होती है जिससे आह्वान किया जाता है, देवताओं को बुलाया जाता है, उनके समक्ष जो है ठाकुर जी को बुलाया जाता है। उस मुहूर्त में कि श्री विग्रह में उनकी स्तुति की जाती है कि ठाकुर जी आप आइए, इसमें हम आपकी सेवा करने जाते हैं। जो भी है पूरा विधि अनुसार होता है वो। तो वही चीज़ जब हम प्रेम भावना से, प्रेम बंधन से हम ठाकुर जी को बांधते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं, तो वो डोर भी वही काम करती है मंत्रों वाला, वो भी ठाकुर जी को खींच के हमारे पास ले आती है। तो वो प्राण प्रतिष्ठा कर लें चाहे ये चीज़ कर लें, दोनों में कोई एक चीज़ कर लें, एक ही बात होती है। इसमें फिर ये मत समझिए वो प्रेम भाव वाले जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी और जिनके ठाकुर जी उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी इसमें आए नहीं है। तो उन्होंने एक तरीके से जो है आह्वान कर दिया है, ठाकुर जी उसमें आ चुके हैं। और अगर नहीं प्रेम भावना, अगर आपको नहीं लगता कि भाई इतनी अभी हमारी उसमें प्रीति है या उतना लगाव है अभी ठाकुर जी से, तो आप वैसा प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेम भाव भी है तो आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा सकते। मैं ये नहीं कह रही, आपका मन है, आप जितना ज़्यादा चाहें उतना करवा सकते हैं उनके प्रेम के लिए, तो आपके कुछ भी कर लो। मैं कहती हूँ कि अनगिनत है फिर तो चीज़ें, कुछ भी करो आप उनके लिए, है ना। तो फिर अगर आप वो भी करवाना चाहते हैं वैसे भी पूरी विधि अनुसार, तो आप वो भी करवा सकते हैं किसी पंडित को बुला के। लेकिन मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगी कि भाई मैं झूठ आपको बताने लगूँ इधर उधर से देख के पंडित की
कैसे होती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा या उनका जन्म कैसे होता है, ये मंत्र बोलना है या वो बोलना है, ऐसे करना है, ये चीज़ें लानी है, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊँगी, क्योंकि जो मेरा कार्य नहीं है वो मैं आपको नहीं बताऊँगी बिल्कुल भी, क्योंकि ब्राह्मण लोगों का काम है, पंडित लोगों का काम है, वही अच्छे से कर सकते हैं, वही आपको बता सकते हैं, है ना। तो जो मैं आपको बता सकती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक उसी प्रकार से यही जो है रूल आपके जन्म वाली क्वेश्चन में भी लागू होता है। जन्म भी प्रॉपर जो मंदिरों में जो स्थापित है ना ठाकुर जी, जो बाल गोपाल स्वरूप है ठाकुर जी का, उनका ही जन्म किया जाता है। जिनके पास बड़े ठाकुर हैं उनका जन्म नहीं होता है। जो छोटे, जो लोग ठाकुर जी को छोटे रूप में मानते हैं, अपने बच्चे के रूप में मानते हैं, उनका जन्म कराया जाता है। और मंदिर में ये चीज़ ज़रूरी होती है ज़्यादातर कि जन्म करवाया जाए प्रॉपर विधि अनुसार, जहाँ पर सारे ब्राह्मण लोग, वैष्णव लोग होते हैं, विधि अनुसार करने के लिए सब उनको आता है, वो वहाँ पर ज़रूरी होता है। लेकिन वो चीज़ हम अपने घर में भी लागू करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ऐसा मैं ये भी नहीं कह रही कि ऐसा नहीं करना है, आप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आपने नहीं किया तो कुछ गलत है, ठाकुर जी की सेवा में कुछ कमी है अगर आप नहीं करते, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर करा जाता है तो फिर प्रॉपर तरीके से करा जाता है। ऐसे होता है, मैं नहीं पता। जन्माष्टमी पर ज़रूरी नहीं है, अब आपका मन है करने का, मैं तो यही सलाह दूंगी फिर कि खुद से हम कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती है, हम कितना भी सीख लें कहीं से, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हो ही जाती हैं। बाकी गलतियों को भी स्वीकार करते हैं ठाकुर जी, ऐसी बात नहीं है। इट्स अप टू यू टोटली, मैं कहूँगी पूरा का पूरा आपके ऊपर है, अगर आप उनको जन्म करवाना चाहते हैं या नहीं। ऐसा कोई बर्डन नहीं है आपके सिर पर कि आपको जन्माष्टमी पर अगर आपके लड्डू गोपाल हैं तो आपको जन्म करवाना ही करवाना पड़ेगा, खीरे से या जैसे भी है। बाकी कई सारी वीडियोस ही अपलोड हैं यूट्यूब पर कि किस तरीके से जन्म करवाया जाता है, वहाँ से देख सकते हो। लेकिन कुछ ना कुछ कमियाँ जो हैं रह ही जाती हैं इन विधियों में। ज़्यादा मेरा तो ये मानना है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, है ना भाई। हम 2-2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े हैं, उसी में जो है सीखा है वो सीखा है। ज़्यादा विधि और शास्त्र के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। जो अनुभव करवाया है राधा कृपा से, ठाकुर जी कृपा से, वो आपके सामने परोस देती हूँ। जो थोड़ा बहुत है अपने पास वो एज इट इज़ आपको बता देती हूँ, और ज़्यादा पंडिताई मुझे नहीं आती। जिसका काम है उसी को ही साजता है, ये बोलते हैं ना। तो आप ये कर सकते हैं, जन्म करवाना है तो अगर आपकी ज़्यादा ही इच्छा है किसी लोगों की जन्माष्टमी की, नहीं मुझे तो करवाना है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत विधि कुछ लोगों ने डाली हुई है, उसके अनुसार थोड़ा बहुत देख करके, बाकी क्षमा याचना करके, जो गलती हो हमें एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को मान करके आप वो चीज़ अपने मन की जो है कामना निकाल सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी अपने हर भक्त की कामना पूरी करते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, तो यही बताना था। ज़रूरी नहीं है, नहीं कर सकते तो वो चीज़ ज़रूरी भी नहीं है, मैंने आपको क्लियर कर दी। और कोई क्वेश्चन है जन्माष्टमी को लेकर आने वाली है या फिर और कोई प्रश्न है तो आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगी इस पर ज़रूर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरी बाकी सारी वीडियोज़ और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्या पता कौन सा टॉपिक आपके कहाँ काम आ जाए, किसके कहाँ काम आ जाए, है ना। तो रेगुलरली देखते रहिए मेरी वीडियोस को। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।